कहानी वेटिकन फाइल्स की डरावनी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एकेडमी अवार्ड विनर रसेल क्रो। तुम जो भी करते हो सिर्फ ईश्वर की मर्जी होने पर ही करते हो। एक केस आया है जो तुम्हें सुलझाना है। जरा सोचो, अगर शैतान ने पोप के पादरी की आत्मा को वश में कर लिया तो क्या होगा? तब तुम्हें कौन बचाएगा? मेरी आस्था को किसी सहारे की जरूरत नहीं। The Pope's Exorcist। मूवी की शुरुआत होती है 4 जून 1987 इटली की थ्रोपिया सिटी में, जहां हम एक कॉमन फैमिली के एक लड़के को देखते हैं जिसके शरीर में एक शैतानी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया था। अब वहां फादर गैब्रियल आ जाते हैं और उस लड़के को वश में करने वाले शैतान को उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो शैतान जवाब देता है कि मैं एक डेमन हूँ। अब फादर कुछ मंत्र बोलकर उस शैतान को उस लड़के के शरीर को छोड़ने को कहते हैं। फादर ने अपने साथ कुछ पिग भी लाए थे। अब फादर उस शैतान को कहते हैं, तुम अगर वाकई में शैतान हो तो इस पिग के अंदर जाकर इसे वश में करके दिखाओ। अब शैतान फादर के बातों में आ जाता है और खुद को साबित करने के लिए वो पिग के अंदर घुस जाता है। उसके घुसते ही फादर के लोग उस पिग को मार देते हैं और शैतान भी वहाँ से भाग जाता है। इन्हीं शक्तियों की वजह से फादर गैब्रियल सिटी में काफी जाने माने फादर थे। अब चर्च के काउंसिल में एक मीटिंग रखी जाती है जहां फादर गैब्रियल को भी वहां बुलाया जाता है, क्योंकि उस लड़के का एक्सोर्सिज्म करके शैतान को बाहर क्यों निकाला, इस बारे में उन्होंने चर्च के कमेटी से इजाजत नहीं ली थी और उन्हें बिना इजाजत एक्सोर्सिज्म नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस पर फादर गैब्रियल अपना पक्ष रखते हैं और सबको बताते हैं वो एक्सोर्सिज्म था ही नहीं। दरअसल उस लड़के की दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब कमेटी के एक फादर गैब्रियल से पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बिना इजाजत एक्सोर्सिज्म का यूज करें, कि इस तरह के लिए ही डिसीजन लेने से हमारे कमेटी की अहमियत खत्म हो जाएगी। ऐसा बोल फादर गैब्रियल को एक लड़की के केस का हवाला देते हैं, लेकिन वो सब सुनकर फादर गैब्रियल गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा सीन जहाँ जूलिया अपने बेटे हेनरी और बेटी के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही होती है, क्योंकि एक साल पहले जूलिया के हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस एक्सीडेंट में उनका बेटा भी हस्बैंड के साथ कार में मौजूद था। उस हादसे में हेनरी तो बच गया, पर हस्बैंड की मौत होने के बाद उसका सदमा हेनरी को लगा, जिससे वो अभी भी बोल नहीं सकता और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड का खानदानी मकान बेचना चाहती है, जिससे वो अपना और बच्चों का गुजारा कर सके। अब उसकी मरम्मत करने कुछ दिन उन्हें उसी घर में रहना था। अब वहां आकर जूलिया की मुलाकात फादर स्क्यूबेल से होती है, जो इस मकान की देखभाल करता है। अब वो जूलिया को बताता है कि कोई काम अगर पड़ता है तो उसे जरूर बताए। अब जूलिया की बेटी पूरा मकान देख रही होती है, तभी उसे दीवार पर एक चर्च का निशान नजर आता है। ये सब देख जूलिया की बेटी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर मकान की मरम्मत करने आए मजदूरों को भी उसी तरह की चर्च के निशान नजर आते हैं, जिसे देख वर्कर घबरा जाते हैं और उस निशान के पास आग जलाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वर्कर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब उस हादसे के बाद बाकी मजदूरों ने भी वहाँ काम करने से मना कर दिया था। दूसरी ओर उस हादसे के बाद हेनरी भी अजीब सी हरकतें करने लगा था। अब वो बोलने भी लग जाता है, पर उसकी आवाज डेमन की तरह आ रही थी, क्योंकि वो हेनरी नहीं बल्कि उसे पोजेस करने वाली आत्मा की आवाज थी। जो डेमन मजदूरों की उस निशानी को छेड़ने की वजह से जाग चुका था और उसी डेमन ने अब हेनरी को भी अपने वश में कर लिया था। अब हेनरी अपने नाखूनों से खुद को ही नोचने लगता है। अब जूलिया उसे डॉक्टर के पास ले आती है, जो जूलिया को बताते हैं कि उसके पापा के मौत के सदमे में हेनरी की दिमाग की हालत बिगड़ चुकी है और उसे किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से इलाज करना पड़ेगा। अब डॉक्टर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे हालात बेकाबू हो तो हेनरी को बेहोश किया जा सके। लेकिन जूलिया को ये सब बातें अजीब लग रही थी, इसलिए जूलिया फादर स्क्यूबेल को सारी चीजें बताती है और उसे मदद मांगती है। अब फादर हेनरी को देखने रूम में जाने लगता है, पर उसे देखते ही हेनरी के अंदर का शैतान जाग जाता है और फादर को उठाकर बाहर हवा में फेंक देता है और सीन वही कट हो जाता है। दूसरी ओर चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फादर गैब्रियल को
कमेटी के हेड फादर स्पेन जाने के लिए कहते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उस घर में ही शैतानी साया मौजूद है जिसने पहले भी चर्च को काफी मुसीबत दी है। अब तुम्हें वहाँ जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। अब फादर गैब्रियल हेड के कहने पर जूलिया के घर आ जाते हैं, जहाँ जूलिया को हेनरी का इलाज करने के बारे में बताकर हेनरी के रूम में आ जाते हैं, जहाँ फादर को देखते ही हेनरी हंसने लगता है और फादर से कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब फादर एक निशान निकालकर हेनरी को दिखाता है, जिस निशान की वजह से हम हेनरी की आंखों में उसी डेमन को देखते हैं। अब फादर उस डेमन को उसका नाम पूछते हैं। नाम जानने के बाद उस डेमन पर एक्सोर्सिज्म करना आसान हो, लेकिन वो डेमन फादर को ही धमकाने लगता है और उन्हें कायर और डरपोक कहकर बुलाता है, क्योंकि उस डेमन को फादर के बारे में मालूमात थी कि फादर पहले एक आर्मी में काम करते थे, तभी वो एक लड़ाई में पीछे हट गए थे, पर इस बात का फादर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ पंछी निकालकर फादर की ओर थूकता है, जिसे देख फादर गैब्रियल भी थोड़ी देर सोचते रह जाते हैं। अब फादर बाहर आकर जूलिया और इस्क्यूबेल को बताते हैं कि हेनरी को वश में करने वाला डेमन काफी खतरनाक और ताकतवर है, जिस पर एक्सोर्सिज्म करना इतना आसान नहीं है, पर उस पर जल्द ही कुछ इलाज नहीं किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं अब डेमन जूलिया की बेटी को भी डराना शुरू कर देता है, जहाँ हेनरी के पापा की आवाज निकाल वो बेटी को डराता है। लगातार डेमन की ताकत बढ़ रही थी। दूसरी ओर अब फादर गैब्रियल और इस्क्यूबेल दोनों हेनरी पर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और हेनरी के रूम में आ जाते हैं, जहाँ डेमन अब दोनों को भी उनकी पास से जुड़ी बातें उन्हें बताता है, जहाँ वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की मौत हो गई। वही इस्क्यूबेल को भी कहता है कि तुम प्रीस्ट होने के बावजूद ऐसे काम करते हो। ये बोलते ही इस्क्यूबेल हेनरी का गला पकड़कर दबाने लगता है, पर तभी उसे फादर गैब्रियल छुड़ा देते हैं। मगर इस्क्यूबेल की इस गलती की वजह से डेमन पर एक्सोर्सिज्म भी पूरा नहीं हो सका था। अब दोनों भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ फादर गैब्रियल इस्क्यूबेल से पास्ट में हुए बातें पूछते हैं, जहाँ इस्क्यूबेल उन्हें बताता है कि पास्ट में उसे एक लड़की से प्यार हुआ था और उस लड़की को पता नहीं था कि वो एक प्रीस्ट है, लेकिन उसी दौरान उन दोनों के बीच काफी सारी बातें हो चुकी थी। पर जब मुझे प्रीस्ट होने का एहसास हुआ तो मैंने उस लड़की को छोड़ दिया और जिंदगी भर प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया, लेकिन मेरी इस पास्ट का फायदा लेकर डेमन मुझे कमजोर करना चाहता है। अब पास्ट की बात बताने की बारी फादर गैब्रियल की थी, जो बताते हैं कि उस जंग के दौरान मेरे सभी साथी मर गए और मैं अकेला ही जिंदा रह गया था, लेकिन तभी मैंने भी प्रीस्ट बनकर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और मेरे लाइफ का पहला केस एक लड़की का आया था, जिसे एक डेमन ने अपने वश में कर दिया था। उस लड़की को देखकर मुझे लगा कि वो लड़की दिमागी तौर पर बीमार है और आखिर वो लड़की एक छत से कूदकर मर गई। अब फादर गैब्रियल इस्क्यूबेल से कहते हैं कि उस दिन अगर उस लड़की पर यकीन कर मैं उस डेमन को बाहर निकालता तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। अब फादर गैब्रियल इस्क्यूबेल को हेनरी पर नजर रखने को कहते हैं और खुद उसकी असलियत जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें उसी घर में एक कुआं दिखता है जिस पर एक चर्च के निशान की सील लगी हुई थी, जिस सील को फादर गैब्रियल खोलकर देखते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे इंसानों के हड्डियों के ढांचे नजर आते हैं। दूसरे सीन में हम गैब्रियल के हेड को देखते हैं, जो कि अभी भी एक किताब पढ़कर उस डेमन के बारे में जानकारी ढूंढ रहे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो डेमन काफी खतरनाक है और ताकतवर भी, जो एक ही समय एक से ज्यादा लोगों को अपने काबू में कर सकता है। अब किताब पढ़ते पढ़ते हेड की तबीयत बिगड़ने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेनरी को पोजेस करने वाला डेमन होशियारी से इस्क्यूबेल को अपने पास बुलाता है, जिसके पास आते ही वो इस्क्यूबेल का कान काट लेता है और जूलिया की बेटी को दूर फेंककर जूलिया का गला घोटने लगता है। लेकिन तभी चीखने की आवाजें सुन वहाँ फादर गैब्रियल आकर तीनों को बचा लेते हैं और इस्क्यूबेल को लेकर उसी कुएं के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने इंसानों के ढांचे देखे थे। अब दोनों भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें वही चर्च का निशान वहाँ भी नजर आता है। उस निशान को तोड़कर जब वो दोनों अंदर आ जाते हैं तो उन्हें वहाँ काफी सारे स्केलेटन नजर आते हैं, जो रूम के चारों ओर रखे थे और एक ढांचा बीचों बीच एक पिंजरे में कैद कर रखा था।
जिसकी एक उंगली में अंगूठी थी, जिससे पता चलता है कि वो ढांचा एक प्रेस्ट का था। वही उन्हें एक दूसरा दरवाजा भी दिखता है जो लॉक था और उसकी चाबी उसी पिंजरे में ढांचे के पास रखी थी। अब वो दरवाजा खोल दोनों भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रेस्ट का स्केलेटन दिखता है। जहाँ आकर फादर स्क्यूबेल को बताते हैं कि एक बेहद खतरनाक डेमन ने एक साथ काफी सारे लोगों को पोजेस कर दिया था और उसे डेमन पर एक्सोर्सिज्म यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन वो शैतानी ताकत इतनी ताकतवर थी कि वो किसी के काबू में नहीं आ सकी और इन सब का हाल उसे डेमन ने ऐसा कर दिया। मगर उन वर्कर की गलती की वजह से वो डेमन फिर से यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, जो डेमन मैंने हेनरी के शरीर में महसूस किया है। अब गैब्रियल को वही एक किताब मिलती है जिसे वो पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि दुनिया में सभी और ऐसे खतरनाक डेमन्स पाए जाते हैं। उसी किताब में इस डेमन का नाम भी लिखा था, जो अब फादर गैब्रियल को पता चल चुका था। ये बात अब डेमन को भी पता चल चुकी थी कि फादर उसका नाम जान चुके हैं। ऐसे में वो और भी गुस्से में आ जाता है और हेनरी के बहन को ही पोजेस करने लगता है। तभी वहाँ जूलिया अपनी बेटी को बचाने आ जाती है, पर अब हेनरी बहन को छोड़ जूलिया पर हमला कर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी जूलिया की बेटी वहाँ पड़ा इंजेक्शन लेकर हेनरी को लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जूलिया की जान बच जाती है। अब वो लोग हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और फादर गैब्रियल प्रेयर कर उस पर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं, जहाँ डेमन हेनरी की बहन को पोजेस कर देता है, जो पोजेस होकर छत पर चढ़ने लगती है और देखते ही देखते गैब्रियल पर हमला कर देती है और उसे धमकाती है कि तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा, तभी मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा। अब सभी की जान को खतरा था। अगर गैब्रियल डेमन की बात नहीं मानता तो सबको मार देता। अब गैब्रियल उसकी बातें मान जाता है और मौके का फायदा लेकर गैब्रियल सबको वहाँ से भागने को कहता है और खुद हेनरी को बचाने वहाँ रुक जाता है। पर डेमन अब हेनरी के शरीर से निकल गैब्रियल को पोजेस कर लेता है, लेकिन फादर गैब्रियल को पता था कि डेमन उनसे गलत काम करवाएगा, इसलिए वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करते हैं, पर डेमन उन्हें वैसा नहीं करने देता। अब गैब्रियल वर्मिंग करने लगता है। वो भागकर उसे एक्सोर्सिज्म वाली जगह आ जाते हैं। वहाँ स्क्यूबेल भी हो जाता है, जो कुछ मंत्र पढ़कर एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देता है। पर तभी डेमन स्क्यूबेल के सामने उसी लड़की को ले आता है जिससे पास्ट में स्क्यूबेल प्यार करता था। वो लड़की पूरी तरह से खून से भीगी हुई थी और स्क्यूबेल पर हमला कर उसे मारने लगती है। दूसरी ओर डेमन फादर गैब्रियल के सामने भी उसी लड़की को लाता है जिसकी मौत गैब्रियल की वजह से हुई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्क्यूबेल उस लड़की के सिर पर एक क्रॉस का निशान रखता है, जिससे वो लड़की का शरीर ब्लास्ट हो जाता है। अब स्क्यूबेल एक क्रॉस फादर गैब्रियल के पास भी देता है, जो वो उस लड़की के सिर पर लगा देते हैं, जिससे वो लड़की भी दूर हो जाती है। अब गैब्रियल और स्क्यूबेल दोनों भी एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं और डेमन को जलाकर नर्क में भेज देते हैं और इस तरह से वो डेमन खत्म हो जाता है। जहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि चर्च के हेड की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और हेड गैब्रियल और स्क्यूबेल की इस कामयाबी से खुश होकर उन्हें शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ और एक फादर आकर बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी है जहाँ इस तरह के डेमन पाए जाते हैं और अब उन्हें भी वहाँ जाकर खत्म करना होगा और इसी के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।